कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता ने छोड़ी पार्टी। क्या दिन आ गए हैं। कभी कांग्रेस का टिकट जीत की गारंटी होती थी और आज उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि सुप्रिया श्रीनेत अमेठी से और पवन खेड़ा वाराणसी से चुनाव लड़ जाए, पर दोनों ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। चिल्ला चिल्ला के टीवी पर बोलना और जमीन पर चुनाव लड़ने में कितना फर्क है, यह इन कांग्रेसी प्रवक्ताओं और उनके मालिकों को पता है। औकात नहीं है कि चुनाव जीत पाए, लेकिन सेफ सीट ढूंढ के मालिक केरल भाग गया और प्रवक्ता चुनाव से ही भाग गए। वहीं अब कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रोहन गुप्ता ने अपना इस्तीफे में लिखा, मेरे पिता 50 साल से कांग्रेस में है। मैं जन्म से कांग्रेस में हूं, लेकिन जब मैं अपने पिता की बीमारी का कारण दिखाते हुए अहमदाबाद पूर्व से टिकट वापस किया, तब गुजरात कांग्रेस के कई नेताओं ने मुझे गद्दार कह दिया, जबकि मेरे पिताजी उस वक्त वेंटिलेटर पर थे। और कांग्रेस जो लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, उस पर मैंने पार्टी के फोरम में कई बार बोला, लेकिन हर बार मुझे चुप कर दिया जाता था। राम मंदिर के उद्घाटन पर भी कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर जब मैं सवाल उठाया, तब मुझसे कहा गया कि हमारी पार्टी का यही मूल सिद्धांत है कि हम इस्लामिक चीजों में शामिल होंगे, लेकिन हिंदू धर्म की चीजों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इससे कांग्रेस का कम्युनल होने का ठप्पा लग जाएगा। इस वजह से मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 7 मई को होंगे और मतों की गिनती 4 जून को होगी। रोहन गुप्ता ने आगे कहा कि अब मेरा मनोबल मुझे पार्टी में बने रहने की इजाजत नहीं देता। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े उस नेता ने अपने अहंकारी और असभ्य व्यवहार से पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। अपनी चरम वामपंथी मानसिकता के कारण उन्होंने सनातन धर्म के अपमान पर पार्टी की चुप्पी सुनिश्चित की, जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची। इससे पार्टी की छवि और पार्टी के नेताओं के मनोबल को काफी नुकसान हुआ। नेतृत्व को इस तरह के नेताओं की ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो ईमानदार कार्यकर्ता और नेताओं का अपमान करते हैं और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ लोगों को यहां साजिश नजर आ सकती है, लेकिन मेरे करीबी लोग मेरा दृष्टिकोण समझेंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और अपना टिकट वापस कर दिया था। सोचिए, हर राजनीतिक प्रवक्ता का सपना होता है लोकसभा लड़ना, और प्रवक्ता वो होते हैं जो दिन रात टीवी पर पार्टी के लिए लड़ते ही हैं। लेकिन हारी हुई मरी हुई कांग्रेस से कोई लड़ना ही नहीं चाहता। सुनने में आया है कि करोड़ों रुपए लेकर भी कांग्रेस से लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब ये पार्टी शायद ही बचे। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।